है कि नहीं। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, एक्चुएटर के बारे में। तो हम अब क्या एक्चुएटर के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुएटर क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए कि एक्चुएटर जो है ये कन्वर्ट करता है। एक्चुएटर जो है वो सेंसर के डेटा को कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम द सेंसर, कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर एनर्जी को, इंफॉर्मेशन और एनर्जी को एक्चुएटर जो है जो सेंसर से मिला हुआ है उसको कन्वर्ट कर रहा है एक्शन में। किसमें, एक्शन में। और वो एक्शन जो है वो फिजिकल एक्शन होगा। एक्चुएटर का काम क्या है, फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट कर देना। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एनर्जी है उसको क्या करेगा, वो फिजिकल में कन्वर्ट करेगा। एक मोटर मान लीजिए, उसमें जो एनर्जी लगती है उसके बाद में उसमें फिजिकल मोशन आता है कि नहीं, फिजिकल मतलब कि एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वही एक्शन जो होगा वो कौन सा एक्शन होगा, फिजिकल एक्शन होगा। और वो फिजिकल एक्शन जो है वो किस टाइप का हो सकता है, हीटिंग हो सकता है, कूलिंग हो सकता है, और भी हो सकता है। और इसके लिए कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती कि कोई आदमी उसको कर रहा हो, ऐसा नहीं। आप रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो, रूम टेम्परेचर ले लो, या फिर कूलिंग सिस्टम की बात कर रहे हो तो वो भी ले लो, है कि नहीं। तो ये जो है एक्चुएटर का काम होता है कि सेंसर से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको वो कन्वर्ट करेगा एक्शन में। फिजिकल एक्शन इस टाइप के होते हैं जिसको करने के लिए किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। आ रहा है। इलेक्ट्रिकल इनपुट जो है सेंसर उसको क्या करेगा, फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेंसर के बारे में। सेंसर क्या करता है, आप कंक्लूड करते हैं, और एक्चुएटर क्या करते हैं वो भी कंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फिजिकल मतलब कि इनपुट है, पैरामीटर, सेंसर के लिए फिजिकल पैरामीटर जो हमने सेट किया होगा, जो पैरामीटर हमने सेट किए हैं, है कि नहीं, फिजिकल पैरामीटर को सेंसर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। उसका आउटपुट कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा। कैसा आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्चुएटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट, क्या, इलेक्ट्रिकल इनपुट को वो फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल मतलब कि इंफॉर्मेशन जो उसको मिलेगा, एनर्जी जो भी उसको मिलेगी एक्चुएटर को, तो वो तो मतलब कि इलेक्ट्रिकल होगा, लेकिन वो एक्चुएटर जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो फिजिकल होगा। तो फिजिकल आउटपुट यहाँ पे आपको कौन दे रहा है, एक्चुएटर दे रहा है। तो ये आपका टोटल जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाता है कि एक्चुएटर क्या होता है और सेंसर क्या होता है। और अब हम देखेंगे कि जो एक्चुएटर है उसकी क्लासिफिकेशन कैसी है। जैसे कि हम लोग देखे थे वहाँ पे क्लासिफिकेशन है कि नहीं, तो वहाँ पर हमने एक्टिव देखा था, पैसिव देखा था, डिजिटल और एनालॉग भी देखा था, वो अलग है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके जो क्लासिफिकेशन होंगे वो कैसे होंगे। क्लासिफिकेशन हम किसके बेस पर करने वाले हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर में हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसके बेस पर, सोर्स ऑफ एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है हमारा एक्चुएटर, उसकी बेस पर हम लोग करने वाले हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल करंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल करंट हो सकता है, और हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशर भी हो सकता है, और या तो फिर प्न्यूमेटिक प्रेशर भी हो सकता है। तो ये तीन टाइप के हैं, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। तो इसके मतलब कि ये जो भी एनर्जी हो, जिस टाइप की भी एनर्जी हो, एक्चुएटर उसको कन्वर्ट करता है फिजिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। जो यहाँ से भी चाहे जिस टाइप का भी एनर्जी वो कंज्यूम करता है एक एक्चुएटर, उसके बाद में जो आउटपुट होगा वो फिजिकल मोशन ही होगा, राइट। तो उसके बाद में आगे देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर और एनर्जी हैं। अगर आप और भी टाइप के एनर्जी बनाने में कामयाबी हासिल कर पाते हो तो उस टाइप का एनर्जी भी ये लेता है कि नहीं। बेसिकली देखा जाए तो आप बोलोगे सोलर सिस्टम भी एक एनर्जी है, तो भाई उसमें तो इलेक्ट्रिकल ही होता ना, तो वो तो इसी कैटेगरी में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इतने टाइप के जो है वो एनर्जी है, सोर्स है, जिसके बेस पर हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है कि नहीं। तो इसके हम देख लेंगे कितने टाइप्स के। अब सबसे पहले देखो क्या है, टाइप्स ऑफ एक्चुएटर। टाइप्स ऑफ एक्चुएटर हम किसके बेस पर टाइप्स मतलब कि क्लासिफाइड करेंगे उसको, तो बेस्ड ऑन बाइनरी और कंटिन्यूअस, है कि नहीं। बाइनरी का मतलब तो पता ही है, उसके दो ही स्टेट होंगे, है कि नहीं। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं बाइनरी के और कंटिन्यूअस दोनों। पहले तो एक्चुएटर हमने कितने टाइप्स के, बाइनरी या फिर कंटिन्यूअस, दो टाइप के हो सकते हैं। फिर उसमें हम ये बाइनरी और कंटिन्यूअस में से नंबर ऑफ स्टेट कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टेट जो है अगर ज्यादा है, मोर देन 2 है, बाइनरी के लिए तो 2 ही होगा स्टेट, है कि नहीं। बाइनरी के लिए सभी को पता है
तो रिले इसके मैंने एग्जाम्पल लिखा है, किस कौन, रिले। रिले जो है बेस्ट एग्जांपल है, ये रिले भी हमारे पास में है, उसको हम लोग यूज करके देखेंगे, है कि नहीं। और आगे इसका इमेजेस भी आपको दिखाऊंगा कि रिले क्या होता है कि नहीं। तो इसमें आपको दो ही आपको स्टेट मिलेंगे, लेकिन जो कंटिन्यूअस है तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट जो है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो स्टेपर मोटर है ये हमारा कंटिन्यूअस, ये एक्चुएटर कंटिन्यूअस एक्चुएटर। ये वाला कौन सा एक्चुएटर था, ये वाला था बाइनरी एक्चुएटर, ये वाला था कंटिन्यूअस एक्चुएटर। और इस कंटिन्यूअस एक्चुएटर का जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है स्टेपर मोटर, जो कि स्मॉल इंक्रीमेंट पोजीशन होता है उसके अकॉर्डिंग इसको जाना जाता है कि इसमें थोड़ा बहुत आपको मतलब इंक्रीमेंट देखने को मिले। स्टेपर मोटर जो है वो अलग टाइप का, और इसका जो है यूज वो कहाँ पर, पोजिशनिंग के लिए, पोजिशनिंग कंट्रोल के लिए किया जाता है। कहाँ पर इस तरह का यूज किया जाता है, पोजिशनिंग कंट्रोल के लिए जो हमारा कंटिन्यूअस है स्टेपर मोटर उसका यूज किया जाता है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ एक्चुएटर, हो गया, दो टाइप के हो गए। अब इनके बाद में टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस एक्चुएटर और टाइप्स ऑफ बाइनरी एक्चुएटर, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंडलेस, खत्म नहीं होने वाला चीज है। आगे इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन हम सिर्फ एक्चुएटर कौन से टाइप के होते हैं ये खाली डिस्कस करें। ये हमने टाइप्स ऑफ एक्चुएटर लिखे हैं आपके लिए। ये टाइप्स ऑफ एक्चुएटर इतने टाइप के होते हैं, और भी आगे है, इतने ही से यहाँ पे खत्म नहीं होगा, और भी टाइप्स के हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ एक्चुएटर में अगर देखें तो कौन कौन से हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर भी है, उसको मतलब इलेक्ट्रिकल किस लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करता है, दैट्स व्हाई, है कि नहीं। जैसे हमने पहले इसको बता दिया कि हम टाइप्स ऑफ एनर्जी के बेस पर उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, और उसका अलग अलग काम भी है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर भी है, और उसके बाद में डीसी मोटर, एसी मोटर, स्टेपर मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर, और उसके बाद में सर्वो मोटर है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर है, और उसके बाद में है प्न्यूमेटिक, है कि नहीं। ये अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी के सोर्स की वजह से इनका इस तरह से बना हुआ है टोटल, समझ में। तो इतने टाइप के यहाँ पर होते हैं हमारे एक्चुएटर। अब इनका स्पेसिफिक हर चीज में हर जगह पर अलग कुछ काम है कि नहीं। तो इसके बारे में आप लोग भी हमको बताओगे, जो हमारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी हमें बताएंगे कि हाँ इसका जो डीसी मोटर है इसका काम कहाँ पे है, किसका यूज होता है, कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज देख चुके हो, उसके बारे में इलेक्ट्रोमैकेनिकल, उसको इलेक्ट्रिकल, स्टेपर मोटर, इनकी कुछ बेस्ट एग्जांपल भी आप लोग दोगे, है कि नहीं। तो फिर आशा करता हूँ आप लोग ये कुछ समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो क्लास यहाँ से हम डिस्कस करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।